दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पॉट एडमिशन्स की। यूजी एडमिशन्स जो होते हैं एंट्रेंस बेस, उसके लिए स्पॉट एडमिशन के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, कब तक की लास्ट डेट है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग भी स्पॉट एडमिशन लिस्ट का वेट कर रहे थे उनको ये बात पता चल जाए। तो फटाफट से चलते हैं डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें जब आप फर्स्ट पेज पर इधर नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आओगे ना, तो यहाँ पे देखो 2-3 नोटिस के नीचे एक नोटिस दिया हुआ है, नोटिस स्पॉट एडमिशन यूजी एंट्रेंस कोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ वैकेंट सीट्स एंड स्पॉट एडमिशन, जो वैकेंट सीट्स हैं किस किस कॉलेज में किस किस सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे जेएटी की दी हुई है, इस वाली लिस्ट में सीआईसी की दी हुई है आपको। उसके बाद यहाँ पे दी हुई है वैकेंट सीट्स एंड स्पॉट एडमिशन आईपी कॉलेज की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दी हुई है वैकेंट सीट्स एंड स्पॉट एडमिशन बीएलएड की दी हुई है, यहाँ पे वैकेंट सीट्स एंड स्पॉट एडमिशन डीएसजी की दी हुई है। तो आप जिस भी कोर्स से बिलोंग करते हैं वहाँ से आप अपनी वैकेंट सीट्स देख सकते हैं कि कितनी बची हुई हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे पहले बात करते हैं कि कितनी वैकेंट सीट बची हुई है। उसमें जो नोटिस है आपको अप्लाई कैसे करना है फिर मैं उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। सपोज अगर मैं देखूँ यहाँ पे बीएलएड की, तो वो आपको डाउनलोड कर लेनी है पहले, ठीक है। इस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड होके आ जाएगी आपके सामने, है ना। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है वैकेंट सीट्स किस कॉलेज में कितनी है। नेम ऑफ द कॉलेज लिखा हुआ है। अदिति महाविद्यालय में अनरिजर्व की 13 हैं, जैसे ओबीसी की 11 हैं, एससी की 5 हैं, ऐसे आपको सारा देख लेना है ये, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स मिरांडा हाउस में कितनी है किस कैटेगरी की। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द रेंज ऑफ द रैंक ऑफ एप्लीकेंट्स विच इज टू बी कंसीडर फॉर द स्पॉट एडमिशन फॉर बीएलएड प्रोग्राम। मतलब कैटेगरी वाइज एक रैंक दे दिए यहाँ पे आपको कि अगर आपकी इतनी रैंक है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपकी रैंक अनरिजर्व्ड है आप, और अगर आपकी रैंक 1 to 99 है, तभी आप इस स्पॉट एडमिशन के लिए बीएलएड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपकी रैंक 1 to 53 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस है तो रैंक आपकी 1 to 172 है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे दी हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं, ये सिर्फ बीएलएड का, ठीक है। ऐसे अगर आपको कोई और कोर्स का देखना है ना, तो वो यहाँ से आप जितनी भी दी हुई है ये लिस्ट, ये सारी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नोटिस स्पॉट एडमिशन की। ये यहाँ पे जो नोटिस दिया हुआ है ना, इसमें सारे स्टेप्स दिए हुए हैं आपको क्या क्या फॉलो करना है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है एडमिशन ब्रांच नोटिस किसके लिए है, ये स्पॉट एडमिशन फॉर द एंट्रेंस बेस्ड यूजी कोर्सेज के लिए, ठीक है। अब पूरा ध्यान से चीज़ों को समझना है एक एक करके, ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो और आप टाइम रहते अप्लाई कर पाएँ। द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स अंडर ईच कैटेगरी या कोर्स या कॉलेज हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑफ दिल्ली अलॉन्ग विद द रेंज ऑफ देयर रैंक ऑफ द एप्लीकेंट्स दैट विल बी कंसिडर फॉर द स्पॉट एडमिशन। जो अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई, सारे कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं उनकी कर दी है लिस्ट जारी, और आपको ये भी बता दिया कि किस रैंक के एप्लीकेंट्स उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ हमने देख ली। अब यहाँ पे बोल रहा है फॉलोइंग कोर्सेज, इन कोर्सेज की करी है बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स की, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, बीटेक की कर दी है, बीए ऑनर्स की कर दी है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, ठीक है। इन सब चीज़ों की हमने देख ली, वहाँ पे आप अपने डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है, applicants whose name had appeared in the previous merit list but did not apply can also participate in the spot admission। मतलब अगर आपका नाम पहले किसी लिस्ट में आया था, जो भी 3 कट ऑफ लिस्ट आई थी उसमें अगर आपका नाम आ गया था, लेकिन आप किसी कारणवश अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो आप स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि अभी भी आपके पास चांस है अप्लाई करने का। Applicants who are interested to participate in the spot admission must apply from the 23rd नवंबर रात के 11:59, मतलब कि 12 बजने से पहले या 12 बजे से ही समझ लो। उसके बाद
24 नवंबर तक आप रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द गूगल फॉर्म दैट विल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गूगल फॉर्म आएगा आपके पास, जिसकी नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर आप ध्यान रखना क्योंकि रात को 12 बजे ये अवेलेबल होगा आपके लिए, ठीक है। तो 23 नवंबर रात को 12 बजे से 24 नवंबर रात के 12 बजे तक आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा, पहले आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होगा जितना इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो पोर्टल पे नहीं होगा शायद, ये जैसे ये लिंक्स आपके आते हैं बाकी सारे वैसे ही ये होगा। फोर्थ है एप्लीकेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड इन द BLEd, BMS, BA ऑनर्स, BE एंड BBA, FIA एंड विश टू अपग्रेड देयर कॉलेज। मतलब जो बच्चे ऑलरेडी इन कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं और वो अपना कॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं, एज गिवन इन देयर प्रेफरेंस मस्ट आल्सो अप्लाई इन द स्पॉट एडमिशन। तो अगर आप अपना कॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी आपको स्पॉट एडमिशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर स्पॉट एडमिशन विल बी एलोकेटेड कोर्सेज या कॉलेजेस एज पर देयर रैंक मेरिट। अब आप स्पॉट एडमिशन में भी आपको उस हिसाब से कॉलेज या कोर्स दिया जाएगा जितनी आपकी रैंक होगी, रैंक के हिसाब से, क्योंकि और भी बच्चे अप्लाई करेंगे ना आपके साथ साथ, तो उनमें भी रैंक देखी जाएगी किस बच्चे की कितनी रैंक है, उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। Based on the applicants who have applied for the sport admission, allotment of the seats to the shortlisted applicants will be done by 25th November। मतलब जब आप अप्लाई करेंगे इस चीज़ के लिए तो जो एप्लीकेंट्स हैं उनको जो अलॉट सीट की जाएंगी वो 25 नवंबर तक ये सारा काम कर दिया जाएगा, ठीक है। द पोर्टल विल ओपन फ्रॉम रात को 1 बजे से 26 नवंबर 2020 से रात के 12 बजे तक 26 नवंबर को फॉर द शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स अप्लाई अगेंस्ट द स्पॉट एडमिशन, ठीक है। मतलब जो भी स्टूडेंट्स सिलेक्ट होंगे कि इनको हम कॉलेजेस प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको 26 नवंबर मतलब कि जो रात का 1 बजे से लेके 26 नवंबर को ही रात के 12 बजे तक, मतलब 25 नवंबर के बाद जो रात को 1 बजेगा ना, वहाँ तभी से शुरू हो जाएंगी आपकी अप्लाई करना, और वो 26 नवंबर अगले दिन 12 बजे तक वो चलेगा, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सिर्फ इसी टाइम पीरियड में अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना 25 नवंबर की जो रात होगी ना उसमें जब 1 बजेगा, 12 बजे के बाद 1 बजेगा, वहीं से आपकी 26 नवंबर शुरू हो जाएगा और तभी से आपका अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। 8 पॉइंट है कॉलेजेस या डिपार्टमेंट या सेंटर्स टू अप्रूव ऑल सच एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड इन द स्पॉट एडमिशन। अब जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे ना उसके अंदर, तो वो भी अप्रूव करा जाएगा आपका, और जब अप्रूव करा जाएगा तो उसकी अप्रूवल की डेट इन्होंने कितनी दी है, कॉलेजेस जो है अप्रूव करेंगे 27 नवंबर 2020 तक ये अप्रूव कर देंगे, ठीक है। द पेमेंट लिंक फॉर दीज एप्लीकेंट्स विल बी रिमेन ओपन। अब आपका जब अप्रूव हो जाएगा तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसकी जो पेमेंट है वो 27 नवंबर से लेके 30 नवंबर रात 12 बजे तक आपको कर देनी है। इसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो एडमिशन मिलते हुए भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ओके। अब यहाँ पे लिखा है काइंडली नोट दैट अप्लाइंग फॉर द स्पॉट एडमिशन डज नॉट गारंटी एडमिशन। एडमिशन प्रोसेस विल बी completed only after the online verification of the documents, fulfillment of the eligibility criteria एंड पेमेंट ऑफ फीस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब सिर्फ स्पॉट एडमिशन में अप्लाई कर देने से ये कोई गारंटी नहीं मिल जाती है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको सीट अलॉट भी हो जाएगी, उसके बाद भी आप अप्लाई करोगे, उसके बाद भी सारी चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी, और जब वेरीफाई होने के बाद आपके पास फीस का ऑप्शन आ जाएगा, और जो टाइम रहते ही जो कि 30 नवंबर रात 12 बजे तक है, अगर आप फीस को पे कर देते हैं तभी आपका एडमिशन सिक्योर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, ओके। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, आप एक बार और सुन सकते हैं इनको ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है, जो भी स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको। और ये चीज़ ध्यान रखना 23 नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा, 23 नवंबर रात 12 बजे से 24 नवंबर रात 12 बजे तक आपको ये गूगल फॉर्म फिल कर देना है, तब भी आप इसके लिए आगे प्रोसेस कुछ हो पाएगा आपका, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप बहुत हेल्पफुल रहेगी बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे परेशान है कि स्पॉट एडमिशन का क्या शेड्यूल है, कैसे है, कमेंट करके पूछ रहे थे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करें, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं प्रोवाइड कराती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।